मेरा एक सवाल आपसे है, जो मैंने आपसे छवि सुधारने वाली बात बोली, आपने कहा कि वो टाइम जो करेगा, लेकिन उसमें टाइम के बीच में बहुत सारी दुश्वारियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कांग्रेस बार बार छवि सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन आपके ही नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे सारे करे धरे पर पानी फिर जाता है। एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा प्ले ऑन करिए उसको यहां पर। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, कहां चल रहा है, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। अब सर्जिकल स्ट्राइक का अगर प्रमाण माना जाएगा तो एंटी नेशनल छवि होगी। नहीं, देखिए एक बात बताइए, अभी मैं कहता हूं कि इसको ना बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। देश के ओलंपिक विजेता, देश का मान बढ़ाने वाले जो हमारे पहलवान हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही लोग जब अपने कंधे पे तिरंगा लगा करके मेडल अपने सीने पे लगाते हैं तो देश का मान। दिग्विजय सिंह पे सवाल पूछा, पहलवान जवाब देने दीजिए ना, आप जवाब देने दीजिए। दिग्विजय सिंह का आपको लगता है उनका सवाल जवाब हम नहीं देंगे? उनका भी सवाल का जवाब देंगे। तो जो है, अभी जब वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, तो उनको जो देशद्रोही कहा जा रहा है। ये ना फैशन बन गया है सर, कि आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो सरकार के डिफेंस में जो है देश का नाम लेकर के जो है जान बचाने की कोशिश की जाएगी। जो बात दिग्विजय जी बोले हैं वही बात, और भाजपा ने सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल बनाया है, बीजेपी ने बनाया है ना, बीजेपी में थे ना, वो जो है वही सवाल आज पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं सरकार से। तो यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए आपको? नहीं, हम कह रहे हैं कि वही सवाल जब बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं तो वो जो है देश विरोध नहीं है। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं ना ये सवाल, हाँ। सवाल तो उनके लिए भी है, आप पूछ रहे हैं ना ये सवाल, और आपको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए? नहीं, प्रूफ क्यों चाहिए? प्रूफ नहीं चाहिए। तो वो क्या पूछ रहे हैं फिर? वो ये कह रहे हैं कि सरकार क्या करती है, देश का नाम लेकर के देश के सेना का जो काम है, उसकी जो वीरता है, उसको अपना काम बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसीलिए जो है, इसीलिए मैंने पहलवान का उदाहरण दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा। मेरा सवाल कुछ और था। जवाब, कोई भी एक सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा। साफ सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ उन्होंने मांगा, ये मांगना चाहिए या नहीं? उन्होंने नहीं मांगा, नहीं उन्होंने नहीं मांगा है। अरे सामने मैंने सुना, सवाल कर रहे हैं सामने, मैं भी आपको जो है कुछ सुना देता हूँ। अभी उन्होंने बोला, मैंने आपको सुनाया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसको बिल्कुल पर्सनल मत लीजिएगा। ये इतना हर्षवर्धन जी ने, निशांत ने, आपने इतना एंटी नेशनल बोल दिया कि मुझे लगा मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, मैंने नहीं बोला है, यही आप भी जिक्र कर रहे थे। नहीं, इस सब के बीच में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, और उसने कहा है कि देशद्रोह का जो कानून है उस पर संशोधन करके उसको कायम रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और सज़ा 3 साल की जगह 7 साल कर देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है देशद्रोह का कानून। नहीं, ठीक है ना, हम तो कहते हैं कि देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी छात्र राजनीति के दौर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपके ऊपर लगे आरोप सही थे या गलत थे, ये फैसला अदालत को करना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस छवि को दूर करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्या हूं इसकी सच्चाई मैं जानता हूं, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। हमारा इतिहास क्या है, इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है ना, जो सच होगा वो सामने आकर के रहेगा। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता, तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। क्योंकि आप राजनीति में हैं और बीजेपी आपके पुराने बयानों को दिखाती रहती है, और सोशल लाइफ में जब आप आते हैं तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। खासकर सेना से जुड़े हुए जो आपने बयान दिए थे उसको लेकर। नहीं, वो झूठ है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही। आपने सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, 1 लाख बात मैं बोलता हूँ, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप आपने क्या सेना को देखकर ये बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए, अब इसमें 2 बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं PhD हूँ, और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है।
पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस ज़माने में हर कोई न्यूज़ सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए। आप जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं, उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये कोई जो आपने है आपकी इजाजत हो तो मैं आपका एक मिनट आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन करिए। लेकिन आप पूरा बयान दिखाइएगा के ऊपर, आप उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। एक घंटा में भाषण दिया हूं, 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं। 1 घंटा भाषण दिया हूं, अभी मैं इतनी देर से यहां बोल रहा हूं। अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूं। नहीं, सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए जिसको चैलेंज लेना है, तो खुलेआम ले रहा हूं। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है, झूठ बयान, 1 मिनट काट करके। क्या वो बयान, डॉक्टर्ड बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूं? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता हूं। आपकी मर्जी है, उसके बाद नहीं, मेरी उसके बाद इजाजत आप की क्या सच्चाई जरूरत मुझे है? बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो बयान, 8 मार्च क्या वो को- बयान में दिखा सकता हूं? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। हाँ, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे। विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है, याद रखिएगा। नहीं, पैरामिलिट्री से लेकर। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर ये गलत बात, ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं, सर, सेना के ऊपर पत्रकार हैं कि हमारे घर के लोग पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं। एक मिनट गलत पत्रकार हैं। एक मिनट आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिनते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है। हम अब एक मिनट, आपका गंध आता है हमको। एक मिनट, हम आपका है, सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं। जवाब नहीं दे, रग रग से पहचानते हैं हम आपको। कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया जी, आपने होशियारी नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भी पत्रकार नहीं है, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकार TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? एक मिनट, कन्हैया सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। इस शो में प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रसन्न हूँ। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, आप गाना गा लो। अशुभ